हेलो एवरीवन, दिस इज मी दीपिका साहू एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन वन शॉर्ट सीरीज की। गाइस आज मैं आपको फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं उनसे मिलाती हूँ। गाइस आप मुझे पता है कि आपका क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट हो चुका है एंड आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्या, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोज हाउस। फर्स्ट में आपको बताना है कि लेंचो का हाउस कहाँ था एंड मतलब कहाँ पर बना हुआ था, कैसा था, उसके पास में फील्ड थे या नहीं। तो लेंचो के हाउस के बारे में बताना है। जैसे कि आपको बताया हुआ था कि एंटायर वैली में बस एक ही घर था उनका। तो ये स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी है। अगर आप चेकआउट करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, मिल जाएगी। ठीक है, आप चेकआउट कर लेना। सेकेंड वन आपको देखिएगा, डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हेयर स्टोन्स इन द लेंचोस फील्ड। आपको ये भी बताना है ना, कि लेंचो की फील्ड में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है हेलस्टोन्स की वजह से, उसको मतलब उसको बताना है, उस पर टिप्पणी करना है, उस पर व्याख्या देनी है। ठीक है। थर्ड है, हाउ डिड लेंचो कंसोल हिज फैमिली। फोर्थ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से सुनना, कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेंचोस फैमिली, लेंचो की फैमिली के बारे में। अब आप मुझसे सोच रहे होंगे कि ये जो मैम ने चार क्वेश्चन बताए हैं, ये चार क्वेश्चन तो बुक में ही नहीं है ना, क्योंकि ये चार क्वेश्चन बुक में नहीं है। ये क्वेश्चंस बन के आते हैं और जब इन तीनों चारों में अगर इंपॉर्टेंट बताऊं ना, तो महा इंपॉर्टेंट की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं जो खुद हम बनाते भी हैं और बोर्ड की तरफ से भी बन के आते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके। वैसे क्वार्टरली एग्जाम में हो सकता है कि पेपर इस तरीके का ना आए, ये वाले क्वेश्चंस ना आए जो मैं नीचे बता रही हूँ वो लोग, लेकिन बोर्ड में एक क्वेश्चन तो बन के हमेशा आता है। तो याद रखें, अपने हिसाब से ना करें, थोड़ा सा हम पर भी जोर डालें, हमें भी देखें, हम आपके लिए ही यहाँ पर है। When did the rain start and how did the family of Lencho welcome the rain? ये क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसका आंसर अगर चाहिए हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, तो फिर मांग लेना आप लोगों की, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर। तो आपको बताना है कि रैन कब स्टार्ट हुई थी और कैसे उन लोगों ने स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, व्हाट आर द रैन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड बाय। रैन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया था और क्यों। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखकर डर तो नहीं रहे हो? अगर डर भी लग रहा है तो डरना नहीं है। इनमें से आउट ऑफ कुछ भी नहीं आएगा, मतलब इससे आउट ऑफ क्वेश्चंस आने ही नहीं है। तो वो सब जो आपने पढ़ा है उसको एक साइड रख के ये वाले क्वेश्चंस एक बार देख लें आप। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हमने इतनी मेहनत करी और फिर हम कुछ नहीं कर पाए। इनसे आउट ऑफ नहीं आएंगे, ये हमारी गारंटी है। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो को किस पर और क्यों विश्वास था और क्या विश्वास था। एंड व्हाट डिड ही डू एंड देन आफ्टर यू। आपको बताना है कि उसने क्या किया। ठीक है, तो यू शुड नो दिस क्वेश्चन वेरी वेल। ओके, आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। ये क्वेश्चन तो वन ऑफ द फेवरेट और वन ऑफ द कह सकते हैं आप कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बार बार आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखो स्टार भी लगाया है, इसीलिए कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। आपको बताना है कि लेंचो किसकी आस से कर रहा था। एक शब्द का आंसर 3 नंबर का आता है, बताइए। वन ऑफ positivity can bring in a spark of brightness even in a adverse circulations। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि वो आई थिंक कैप्चर नहीं हो पाया है। अच्छा एक बात बताऊं, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एमपी बोर्ड के लिए या सीबीएसई पैटर्न ही है बस उनके लिए। ऑफ कोर्स नॉट गाइस, आप सभी के लिए, आप सभी इसमें इंक्लूड है। और ऑल स्टेट बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ही मैंने क्वेश्चंस निकाले, इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे कि ये तो पढ़े ही नहीं है, लेकिन अंदर से क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो मैंने सारे बोर्ड्स को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चंस बनाए हैं, टेंशन नको लेने का बाबा। 10th, explain how is value in deprecated by लेंचो।
तो सारे क्वेश्चन आंसर जो है आपको पार्ट जो मैंने पढ़ाया है ना, लेसन जो पढ़ाया है उसमें समझ में तो आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई वाज द पोस्ट मास्टर एम्यूज्ड आफ्टर सीइंग द लेटर? ठीक है, देखना बड़ा मजा आता है। हाउ डिड द एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो? कैसे, बताइए कैसे करी थी? ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन यही सिंपल क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से कर लेना आप लोग, ठीक है। 40 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं हमारे। 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्या है? व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉट? आपको बताना है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पास मनी सेंड क्यों की और क्यों उसने भगवान उस लेटर पे गॉड के साइन करे। 15 क्वेश्चन देखिएगा। 15 है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो वो पैसे देखकर सरप्राइज था? मतलब उसे जैसे लेटर मिला, वो पैसे मिले, तो क्या उसके लिए ये एक मतलब सरप्राइजिंग मोमेंट था? मतलब उसे ऐसे चौंका था उस चीज को देखकर? ऑफ कोर्स नॉट। उसको बहुत ज्यादा फेथ था भगवान पर और वो हमेशा बोलता था कि कोई साथ दे ना दे, भगवान हमेशा साथ देते। तो ये है आपके, देखिए कितने कम मिनट में मैंने आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वन शॉट, अ लेटर टू गॉड के। कोई भी नहीं देगा ये क्वेश्चंस मैंने जो दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए भी हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं ना, मतलब हमेशा रिपीट करते हैं। वो क्वेश्चंस मैंने और भी दिए हैं आपको। हो सकता है थोड़ा सा 15 क्वेश्चन आपके हिसाब से आपको ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन